परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये समय प्रभु ने दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आए। मैं धन्यवाद देता हूँ कार्मेल चर्च का। आज इस चर्च की 11th एनिवर्सरी है। प्रभु की दासी पास्टर गीता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे आपके बीच में आकर के सेवा करने का मौका दिया। यकीनन आज हालात बहुत खराब थे, लेकिन आज मैं पास्टर साइमन मेरे साथ में हैं और हम दोनों एक विषय पे बात कर रहे थे। कलीसिया के लिए बड़ा आसान होता है ये कहना कि बारिश हो रही है। कलीसिया के लिए बहुत आसान है, पास्टर जी बारिश हो रही है, आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कभी आपने सोचा पादरी के लिए बड़ा मुश्किल है पास्टर के लिए बड़ा मुश्किल है वो ये कहना कि जी बारिश हो रही है। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें लेकर के आया और हमने रास्ते में सचमुच बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, और लेकिन परमेश्वर हमें लेके हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास ने बहुत अच्छी रीति से वचन को दिया और मैं समझता हूं कि वो उन्होंने जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो सारी बोली। लेकिन एक खास विषय पर आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूं। कितना समय ले सकते हैं? अब यहां से परमिशन मिल गई तो इसका मतलब कल तक अपना मीटिंग चला सकते हैं। एक खास विषय पर हम प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं आपसे बात करूं। ये पिछले 10 वर्षों का बड़ा उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। Am I right? बहुत कुछ प्रभु के दासी ने, इस सेवकाई ने सहा होगा, क्योंकि हम एक सेवक हैं। हमें मालूम होता है कि सेवकाइयां कैसे उठती हैं। कई बार गिरती हैं, कई बार उठती हैं, कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। जो ज्यादा प्यार करता है थप्पड़ भी वही मारता है, जो ज्यादा प्यार करता है कई बार थप्पड़ भी वही मारता है। यीशु मसीह को चूम के ही पकड़वाया, उसको चूमा गया और उसको पकड़वा दिया। जो उसके साथ साथ चलते थे, जब बुरा वक्त आया था कोई साथ में नहीं था। जीने मरने की कस्में खाया करते थे जो लोग, जिन्होंने तलवार तक निकाल ली और सेवक का कान तक उड़ा दिया, और वही थोड़ी देर के बाद में 3 बार उसका इनकार करता था। जिंदगी के अंदर बड़े उतार चढ़ाव आते, बहुत कुछ सेवकाई के अंदर। इन सेवकों में बहुत दर्द भरा होता है। एक सेवक का दर्द एक सेवक ही समझ सकता है। बहुत दर्द के साथ, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं, तब एक रूह को जन्म दिया जाता है, तब एक विश्वासी को उत्पन्न किया जाता है। उसके लिए रात रात को बैठ के परिश्रम किए जाते हैं, उसके लिए आंसू बहाए जाते हैं, तब जाकर के सेवकाइयां शुरू होती हैं। और बीते 10 वर्षों में इस चर्च ने बहुत कुछ देखा। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं यहां पे, इसलिए आज कुछ बातें खुल करके करूंगा। यहां पे मैंने एंटर करते ही परमेश्वर की महान उपस्थिति को महसूस किया। इससे यह प्रतीक होता है कि एक जागृत कलीसिया है। कल मैं एक जगह बोल रहा था, कलीसिया में एंटर करके पता चल जाता है कि मैं मुर्दा कलीसिया में आया हूं कि जिंदा कलीसिया में आया हूं। मुर्दा कलीसियाओं में प्रचार करने से कोई मजा नहीं आता। मुर्दों को क्या सुनाना। कई बार हम लोग मुर्दा जीवन में आ जाते हैं, चर्च में बैठे होते हैं, बस घड़ी देखते रहते हैं कब खत्म होगा।
पास्टर ने क्या बोला, इसको हमें कोई मतलब नहीं है, और कोई बात नहीं है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, बाद में सुन लेंगे। लेकिन जो जिंदा होता है वो ध्यान लगा के, कान लगा के सुनता है। आज मैं एक परिवार से, बाइबल से आपसे बात करना चाहता हूं, और उस परिवार में 3 लोग हैं, 2 बहनें हैं और एक भाई है। भाई का नाम लाजर है, 2 बहनें हैं, बड़ी का नाम मार्था है और छोटी का नाम मरियम है। ये 3 लोगों का एक परिवार है, और खोज करता हूं कि स्टडी से पता चलता है कि ये सिर्फ इस परिवार में 3 ही लोग हैं और कोई नहीं। साधारण शब्दों में समझाऊं तो ये अनाथ लोग हैं। इनके पेरेंट्स नहीं हैं, इनके रिश्तेदार इनके साथ में नहीं रहते, इनका संबंध किसी के साथ ज्यादा नहीं है। और यीशु मसीह अक्सर इनके घर में आता है। यीशु मसीह इनके घर में आता है, इनके घर में मीटिंग्स होती हैं। साधारण शब्दों में कहूं तो इनका घर एक चर्च बन जाता है जब यीशु मसीह आता है। वहां पे चमत्कार भी होते हैं, वहां पे यीशु संदेश भी देता है। और जब यीशु आता है तो अकेला नहीं आता है, 12 तो चेले ही साथ में आते हैं, 12 तो चेले ही होते हैं साथ में। और यीशु मसीह के साथ में सिर्फ 12 ही नहीं, बड़ी भीड़ चलती थी। कुछ बहनें थी जो लगातार प्रभु के साथ में सेवा में लगी रहती थी, वो प्रभु को नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के साथ साथ सहयोगी होते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऊंची ऊंची पदवियों पर थे, लेकिन यीशु का खुल करके यीशु का समर्थन नहीं कर पाते थे, लेकिन बैकबोन बन के करते थे। जिसमें से एक निकोदेमस था, खुल के कभी सामने नहीं आया वो, लेकिन यीशु का एक बहुत बड़ा फाइनेंस को क्रिएट करने वाला व्यक्ति था। यहूदी लेख बताते हैं कि यीशु मसीह का सबसे बड़ा सपोर्टर निकोदेमस था। एक पैसे वाला व्यक्ति था, एक फरीसी था, एक शास्त्री था, ज्ञानवान था। इसलिए यूहन्ना 3 में उसकी खास मुलाकात को यूहन्ना ने रिकॉर्ड किया। गोल्डन वर्ड्स जो बाइबल की है, निकोदेमस से बात करते समय लिखी गई। यीशु मसीह एक भीड़ के साथ आता था, और स्वाभाविक है जब भीड़ के साथ आता था तो भीड़ के लिए इंतजाम भी करना पड़ता है। यीशु मसीह घर में आ जाता था, एक बड़ी भीड़ साथ में आ जाती थी। लाजर उनके बीच में बैठा होता था, मरियम बीच में बैठ करके यीशु के साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन मार्था किचन में होती थी, मार्था किचन में होती थी। अक्सर घरों के अंदर किचन और डाइनिंग हॉल के बीच में एक छोटी खिड़की होती है, दैट्स कॉल्ड सर्विस विंडो। अक्सर देखा होगा आपने घरों में, किचन के अंदर, आजकल तो ओपन किचन का टाइम आ गया है, लोग ओपन किचन रखते हैं। मेहमान को सबसे पहले पता चल जाता है कि क्या कर रहे हैं, चाय का सॉसपैन रखा है या कढ़ाई रखी है, क्योंकि किचन ओपन है। लेकिन पहले किचन ओपन नहीं रखते थे, पर्दा होता था किचन का। वो कहते थे मेहमान को पता ना चले कि हम क्या सर्व करने वाले, सस्पेंस। आजकल कोई सस्पेंस नहीं है। तो किचन के अंदर एक सर्विस विंडो होती थी जो कि डोर के अंदर, कमरे के अंदर खुलती थी। वो छोटा सा एक छोटी सर्विस विंडो होती थी। ये पुराना फैशन था, और आज भी पुराने लोग इस फैशन को अपनाते हैं। तो सर्विस विंडो से वो सुना करती थी कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वो कभी खुल करके सामने नहीं आई, क्योंकि उसको किचन में बहुत सारे काम हुआ करते थे। लेकिन थी वो घर में ही, थी वो घर में ही। वो घर का एक पार्ट है। इस घर को आज हम एक चर्च की तरह समझेंगे, या इसको मैं कहूं तो कार्मेल चर्च आज उसकी तरह आज हम समझेंगे। कुछ लोग वचन सुनते हैं और कुछ लोग सर्विस विंडो वाले। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग हो। आप सीरियस क्यों हो गए? आप तो बहुत अच्छे लोग हो। ये हमारे लुधियाना वाले ऐसे, आप तो बहुत अच्छे। कुछ लोग सर्विस विंडो वाले,
काम एक साथ करते हैं, खाना भी बना रहे। अच्छा, ये काम उनको पता है प्याज कितने ब्राउन करने, उनको पता है मसाला जल ना जाए, उनको पता है अब क्या करना है। दे नो एवरीथिंग, लेकिन कान वहां भी लगे। अच्छा, यीशु मसीह ने ये भी कहा, यस। और इंसान की एक प्रवृत्ति है, जब वो दो काम एक साथ करेगा तो हमेशा गड़बड़ी करेगा, हमेशा गड़बड़ी करेगा। लेकिन मार्था सर्विस विंडो से बहुत कुछ सीख गई। इतना मरियम वहां बैठ के नहीं सीखी जितना मार्था सर्विस विंडो से सीख गई। जिम्मेदारियां निभाते निभाते सीख गई। आज एक फर्क लेके आएंगे हम, उस महीन से एक फर्क को सीखेंगे, और शायद वही आज इस चर्च के लिए एक वो पॉइंट होगा आपको और मुझे जांचने का कि हम किस स्तर पर आज हैं। वो एक जांच करने का एक पॉइंट होगा। मुझे पंजाब में कोड़ा पादरी कहते हैं। कोड़ा मतलब कड़वा। मैं स्पष्ट बोलता हूं, इसलिए कई बार मैं बुरा भी लग जाता हूं। मैंने अपने चर्च में कैप्री, फटे हुई जीन्स, स्लीवलेस मैंने बैन किया हुआ है। मैं अलाउ नहीं करता। जो कपड़े पहन के आप शहर के एमएलए के सामने नहीं जाते, वो कपड़े पहन के हम चर्च आ जाते हैं, चलता है, सब चलता है। जो चीज हम किसी ऑफिसर के आगे नहीं कर सकते, ये आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है, यहां पे कमांडेंट के सामने जाते समय हम 10 बार सोचते हैं। और दूसरी एक बात है जो मैंने बड़े एक्सपीरियंस से सीखी, जो नोट कहीं नहीं चलता वो चर्च में चलता है। जो नोट अंधेरे में मूंगफली वाला बैठा वो भी नहीं लेता था, अंधेरे में बैठा है छोटा सा दिया जला के, वो भी पहचान जाता, कहता ये नहीं चलना, वो चंदे की थैली में सब चलता है। तो आज दो प्रकार के विश्वासी को हम देखेंगे। ये दोनों बहनें दो विश्वासी हैं, और ये बहुत कुछ मेरे व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये 11 अध्याय से आपको ये स्टोरी मिलेगी। मैं उसको ब्रीफली आपको बता रहा हूं कि जिस पॉइंट पे हम आएंगे उसके लिए मैं आपको एक ब्रीफली स्टोरी उसकी समझा दूं। यीशु मसीह अक्सर इनके घर में आता है, ये यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं। यीशु मसीह के साथ बहुत प्यार है इस परिवार का। लाजर यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा दोस्त है। ये बहुत इंतजार करते हैं कि जब जब यीशु बैतनिया से क्रॉस हुए तो हमारे घर में रुके। और 3.5 साल की सेवकाई में यीशु कई बार इनके घर में रुका, कई बार यीशु मसीह इनके घर के अंदर आया। और एक दिन अचानक कुछ हो गया, कुछ हो गया। इनका भाई बीमार पड़ गया, इनका भाई बीमार हो गया। और इन्होंने सोचा नो प्रॉब्लम, हमारे पास में यीशु है, बड़े बड़े काम करने वाला, हमारे पास यीशु है। 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिला देता है। 5000 तो बंदे बनते थे। मेरी अपनी जो गणित है वो अलग ही है। 5000 बंदे थे तो 5000 लेडीज भी होंगी, और फैमिली प्लानिंग नहीं था। हर घर में क्रिकेट की टीमें थी। हम दो हमारे दो नहीं थे। पुराना टाइम के अंदर 12-12, 15-15 होते थे घर में।
कम से कम 10,000 बच्चे भी होंगे उस भीड़ में। 20,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिला करके भी 12 टोकरे बचा कर चेलों के सिर पर उठवाने वाला हमारा प्रभु है। वो जानते थे, इसलिए उन्होंने निश्चिंत रहे, बीमारी आई है कोई बात नहीं, यीशु को खबर भिजवाएंगे। यीशु को खबर भिजवा दी, यीशु को खबर भिजवा दी। लेकिन यीशु मसीह ने जहां पे वो रुके हुए थे वहां पे और रुक गए, और रुक गए, और ज्यादा दूर नहीं थे, 2 मील थे, करीब करीब 3.5 किलोमीटर दूर था बस। लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। और 2 दिन के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या हो हम बैतनिया को चले, मेरा दोस्त मेरा मित्र लाजर सो गया है, हम उसको उठाने जा रहे हैं, जगाने जा रहे हैं। चेलों ने कहा अगर सोया है तो आप भी जाग जाएगा। यीशु मसीह को डिक्लेयर करना पड़ा लाजर मर गया है। तो आप जानते हैं एक चेला जिसकी औलाद हम भी हैं, अब जानते कौन सा चेला हिंदुस्तान में आया था? थॉमस। उसने पता क्या कहा? आओ हम भी इसके साथ मरने को चले। इसलिए कई बार जब सेवकाई में उतार चढ़ाव आता है तो हम कई बार तो डर के हमारी सेवकाई छोड़ देते हैं। पास्टर जी बता रहे थे हम मरने को तैयार हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो मरने को तैयार हैं, हम तो मारने को तैयार हो जाते हैं। आज बहुत प्रकार की सेवकाइयां चल रही। चेले ने कहा आओ हम भी इसके साथ मरने को चले, और यीशु मसीह बैतनिय्याह में आया। अब उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह गांव के अंदर आ गया। 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और 17 आयत से हम पढ़ेंगे। 17 आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम चला कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। जैसे यीशु मसीह अभी आ ही रहा है, अभी बाईपास पे ही था, अभी अंबाला एंटर भी नहीं करने दिया उसने। अंबाला के बाईपास पे ही जाके पहले ही दौड़ के चली गई बैतनिय्याह के बाईपास के ऊपर, पहले ही चली गई। आज 2 प्रकार के विश्वासी को, वो एक्टिव बहुत होते हैं, और मैं बार बार क्लियर करूंगा मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप बहुत अच्छे लोग, मैं लुधियाना वालों की बात कर रहा हूं। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, मरियम को पूछा भी नहीं, मरियम से बात भी नहीं करी, उसको सिर्फ किसी ने यह बताया यीशु आ रहा है। घर से उठी और सीधी बाईपास पे, हर गांव के अंदर बाहर एक बाईपास होता है जो बाहर से सड़कें निकलती हैं, वो सीधी वहां चली गई। यीशु को उसने घर तक आने नहीं दिया। इसको विश्वास का एक अच्छा कदम भी कह सकते हैं। और वो जाकर यीशु मसीह से एक सवाल करती है। वो इस प्रकार से कहती है, 20 आयत में लिखा, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यह बात हम 2 बार सीखेंगे आज। 2 प्रकार के विश्वासियों से अलग अलग बातें सीखेंगे। इसने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अब भी मैं जानती हूं। यहां पे मार्था एक बड़े विश्वास का प्रकटीकरण कर रही है।
बड़ा विश्वास है इसका। इस पहली बात तो इसने एक शब्द यूज किया, मेरा भाई कदापि ना मरता। इसका मतलब इसके पास बहुत बड़ा विश्वास है, कदापि ना मरता। और दूसरी बात ये कह रही है कि मैं जानती हूं अब भी जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं है, विश्वास का प्रगटीकरण भी कर रही है। और यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। उसने पहले क्या कहा, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अभी भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। और यीशु ने डिक्लेयर कर दिया, तेरा भाई जी उठेगा। अब यहां पे वो आर्ग्यूमेंट पे आ गए। आज चर्चों की हालत क्या है? आज वो फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर स्थिर नहीं है, आर्ग्यूमेंट पे आ गया। आज पास्टर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट चलते हैं हमारे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बार बार इसको क्लियर करूंगा कि आप सीरियसली ना लें, मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं। आज कलीसियाओं में पास्टर के साथ आर्ग्यूमेंट है। आज लोग प्रचार सुनने नहीं आ रहे, पादरी की गलती पकड़ने आ रहे, शब्दों को पकड़ने आ रहे। और उसके बाद वो घर जाते हैं, अपने पादरी को छोड़ के 10 पादरी और सुनते हैं ताकि अपने पादरी की और गलतियों को पकड़े। ये लॉकडाउन की देन है। लॉकडाउन ने हमें सिखाया, ये लॉकडाउन की देन है। लॉकडाउन के अंदर हर चर्च एक ही प्लेटफॉर्म पे आया, दैट इज सोशल प्लेटफॉर्म। और हमने अपने पादरी तो सुने नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। हमने अपने पास्टर नहीं सुने, हमने दूसरे पास्टर सुने। हिंदी में कहावत है, घर की मुर्गी, तो हमने अपने पादरी नहीं सुने, हमने अपने पादरी नहीं सुने। और उसका प्रॉब्लम क्या हो गई, आज हमारे पास ज्ञान बहुत हो गया, ज्ञान बहुत है। आज बाइबल की बहुत सारी वर्सेस आज टिप्स में रटी पड़ी है हमारे को। मार्था ने सर्विस विंडो से सुन सुन के इतना ज्ञान इसको मिल गया कि ये यीशु से आर्गुमेंट कर रही है, कहती मैं जानती हूं। अब देखो क्या, जब यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, मार्था उसे कहती है मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। ऐसे विश्वासी टू द पॉइंट नहीं आएंगे, आर्गुमेंट करेंगे, पॉइंट पे नहीं आएंगे। जब कोई परमेश्वर की दासी या परमेश्वर का दास बात करेगा कि परमेश्वर तुम्हें ऐसा कह रहा है, वो आर्गुमेंट करेंगे। आज से करीब 23-24 साल पहले एक परिवार जो बहुत ही, उनकी बहू बीमार हो गई, उसका सर्जरी हुई, उसका 80,000 रुपए बिल आ गया। और आज से 23-24 साल पहले 80,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 80,000 रुपए बिल आ गया उनका, और वो चर्च में बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, इनसे कह मैं तुझे एक घर दे रहा हूं। मैंने कहा प्रभु, इन्होंने मेरे पीछे पड़ जाना, इन्होंने मेरे पीछे पड़ जाना। पादरी साहब 80,000 है तो वो दे दो। उल्टी सी बात कर रहे हो। हम 80,000 के लिए परेशान है और आप कहते हो परमेश्वर कह रहा घर दे दो। लेकिन जैसा परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैंने पुलपिट से बोल दिया, मैंने कहा भाई खड़े हो जाओ। मैंने कहा परमेश्वर तुम आपको 6 महीने के अंदर एक नया घर दे रहा है। और आप जानते हैं उन्होंने पजामा कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया। उन्होंने एक भी आर्गुमेंट नहीं किया, उन्होंने अपनी झोली को फैला दिया, मैं रिसीव करता हूं। 6 महीने पूरे नहीं बीते थे, मैंने उनके घर की इनॉग्रेशन करी। कई बार हम आर्गुमेंट पे आ जाते हैं। मार्था पॉइंट पे नहीं आ रही है, आर्गुमेंट कर रही है। मैं जानती हूं कि जब पुनरुत्थान होगा तो मेरा भाई जी उठेगा। यीशु से कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो अभी जिएगा।
और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? वो कहती है, हां हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। विश्वास करती हूं, सब कुछ जानती है, इसके पास ज्ञान बहुत है। मैंने बताया सर्विस विंडो वाले, सही शब्द मैं अब इस्तेमाल करूंगा, सर्विस विंडो वाले जो YouTube के ऊपर बहुत सारे पादरी को सुनते हैं, जिनके पास बहुत सारे चर्चों का अनुभव है, जिनके पास यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाने का भी एक्सपीरियंस है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग। इधर 4 संडे आए, कुछ नहीं मिला, प्रार्थना नहीं, ओहो हो, ये पादरी में दम नहीं है, हम दूसरी जगह चलते हैं। वहां पे चले गए, कुछ हफ्ता वहां भी नहीं हुआ, नहीं नहीं ये भी बेकार है। फिर हम कुछ 2-3 सालों में हमारे पास 10 पादरियों का डाटा होता है। हम आर्गुमेंट करते हैं, वो विश्वास का प्रकटीकरण कर रही है, कहती मैं जानती हूं कि तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यस, मैं विश्वास करती हूं, इतना तो मैंने सुना हुआ है, मेरे पास ज्ञान बहुत है सर्विस विंडो से। लेकिन पॉइंट पे नहीं आई। आज प्रॉब्लम कहां पर है? आज प्रॉब्लम कहां पर है? हम उम्मीद करते हैं पादरी हमारे लिए उपवास रख के प्रार्थना करें, और हम, मेरे को एक भाई ने कहा, पास्टर जी मेरी बड़ी समस्या चल रही है, आप ना मेरे लिए ना 7 दिन का उपवास रखो। मैंने कहा, और तू कहता पास्टर तुम्हें पता है मेरी तो शुगर है, मैं तो उपवास रख नहीं सकता। मैंने कहा, वाह बेटा, पादरी भूखा मरे, पादरी भूखा मरे और तुम मुर्गे खाओ। मैंने कहा, तुम मेरे साथ उपवास में बैठो, तुम 7 दिन कह रहे हो, मैं कहता हूं 7 घंटे में कुछ हो जाएगा। तुम बैठो हमारे साथ। यीशु से बात कर रही है, आर्गुमेंट कर रही है, विश्वास भी करती है, लेकिन विश्वास के पॉइंट पर आके खड़ी नहीं हो पा रही। आज यही मसीहों की हमारी स्थिति हो चुकी। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम जानते हैं यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। कितनों को विश्वास है यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है? और अगर अभी आ गया तो, इसी मीटिंग में आ गया तो इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि बाहर चप्पल पहन लो। माइनस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होगा। फिर पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए लिखते, पलक झपकते तुरही फूंकी जाएगी। पलक झपकते वो विश्वास कर रही है, वो कहती है मैं विश्वास करती हूं कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू ही मसीहा है। और अगली बात में कुछ लिखा है, और यह कहकर चली गई। अब विश्वास करती है, यीशु मसीह डिक्लेयर कर रहा है तेरा भाई जी उठेगा। कहती है मेरा भाई तो आज तो नहीं जीना, मेरा भाई तो पुनरुत्थान के समय जिएगा। यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, और यदि मर भी जाए तो वो जी उठेगा। क्या तू विश्वास करती है? कहती मैं विश्वास करती हूं। मैं ये भी विश्वास करती हूं कि मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। और ये कहकर चली गई। आज बहुत सारे चर्चेस के अंदर लोगों का आना और जाना लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, मेरे बड़े कठोर शब्द होते हैं। आज कई विश्वासियों को खुजली हो रखी है। खुजली को क्या हरियाणा में भी क्या बोलते हैं? पंजाबी में तो खुरक बोलते हैं, खुरक हो रखी। खुजली वाला बंदा देखा आपने कि जिसको खुजली हो जाती है, वो टिक के नहीं बैठ सकता।
वो जो चीज मिलेगी वही खुदाने लग जाएगा, वो टिक के नहीं बैठेगा। एक खुजली वाला विश्वासी कभी चर्च में टिक के नहीं बैठेगा। उसको आदत है हर जगह बैठ के खुजाने की। वो यहां भी जाएगा, पास्टर गुलाटी के पास चला गया, उसके पास्टर जी के पास चला गया, उधर चला गया, हर जगह खुजा के, और जहां जहां खुजाएगा ना वो इन्फेक्शन छोड़ के जाएगा, चारों को और करके जाएगा, 4 लोगों को और खुजली हो जाएगी। फिर उनको वो लेके जाएगा, ये डॉक्टर बेकार है, मेरे पास एक अच्छा डॉक्टर है, वहां चलते। ये कलीसियाओं की स्थिति हो रखी है। विश्वास बहुत बड़ा है, विश्वास करती है, हां मैं तो विश्वास करती हूं वो तू ही है जो मसीह आने वाला था, और ये कह के वो घर चली गई। और आगे क्या लिखा है 28 आयत में, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। बस यहीं पर एक पहचान है, यहीं पर एक छोटा सा, एक महीन सा एक कारण है जो आज हमें पकड़ना है। जो कई बार हम बाइबल पढ़ते समय उस महीन कारण को नहीं पकड़ पाते। इसने क्या कहा मरियम से? गुरु यही है और तुझे यीशु मसीह ने बुलाया था। यीशु ने बुलाया था। क्यों नहीं मार्था इतना विश्वास करने के बाद, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतना ज्ञान उसको है, उसको पुनरुत्थान पता है, उसको मसीहा जो आने वाला था वो पता है, उसको न्याय पता है, उसको स्वर्ग नरक पता है, उसको सब कुछ पता है, फिर भी वो चमत्कार नहीं उसकी जिंदगी। वो चमत्कार जानती है लेकिन देख नहीं पा रही है। एक छोटी सी कमी है उसके अंदर, झूठ बोलना। झूठ बोलना। कई बार हम आत्मिक झूठ बोलते हैं, आत्मिक स्पिरिचुअल लाई, आत्मिक झूठ। छोटा सा कारण है, यीशु मसीह ने बुलाया नहीं, यीशु मसीह ने कोई इसको संदेश नहीं दिया कि जाके मरियम को भेज। अब आप ये कहोगे ये तो हालातों के अनुसार कहीं भी साधारण सी बात है। ये साधारण सी बात नहीं है। इसी बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार के पहाड़ी उपदेश में, तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना, इसके अलावा जो भी होता है वो पाप होता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा, किसी को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो पाप नहीं है, वो पाप नहीं है। मैंने कहा कौन सी आयत है, कौन सी आयत है? झूठ झूठ है, पाप पाप है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। चोरी चोरी है, चाहे 1 रुपए की है चाहे वो करोड़ रुपए की है। झूठ, छोटा सा भी झूठ चाहे बड़ा झूठ है, वो पाप है और पाप की सजा मृत्यु है, वो पाप है। सर्विस विंडो से हम बड़ी बड़ी बातें सीख जाते हैं, बड़ी बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। और बाइबल कहती है जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ो। कैच द फॉक्सेस, द लिटिल फॉक्सेस। छोटी छोटी चीजें। परमेश्वर करे आज आप 11th मना रहे हो, परमेश्वर यीशु के आने में देर है तो आप सिल्वर जुबली मनाएं, आप गोल्डन जुबली मनाएं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर बड़ा ध्यान दें। अक्सर हम चर्च में बैठ करके भी फोन आता है, हेलो पादरी साहब ट्रैफिक में फंसा हुआ, और बैठे घर में। मेरे पास में मैं जॉब करता था, मैंने काम किया, मैं मेडिकल प्रोफेशन में मैंने काम किया है, मैं ब्लड बैंक इंचार्ज था टिल 2017। मैंने सेवा अपने काम के साथ में करी। एक विश्वासी मेरे पास में आया
और हमारे पास में एक मशीन होती है जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। उस मशीन में हम खून का पानी निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल मशीन। तो वो मशीन ना खड़का करती है। तो वो व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया और वो आ करके उसका एकदम से फोन आ गया उसके बॉस का। तो वो मशीन के पास चला गया जहां से क्या आवाज आ रही थी, वहां जाके कहता सर जी मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, बहुत ट्रैफिक है, टाइम लगेगा। और उसने फोन बंद कर दिया। जब वो पीछे मुड़ा उसने देखा मैं खड़ा। मैंने उसको कहा पुलपिट पे खड़े हो जाते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आराधना करते हुए? मैंने कहा शुक्र करो पुराने नियम का टाइम नहीं है। मैंने कहा घर जाके पढ़ लेना लय व्यवस्था 10 अध्याय। इस संसार के सबसे पहला जो याजक हारून, उसके 4 बेटे थे, नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार। उन चारों की जो वस्त्र, 5 के जो वस्त्र थे वो डिजाइन खुद परमेश्वर ने करे थे, किसी मनुष्य ने नहीं करे थे। उनको अनॉइंट किया था। उनको 1 हफ्ता परमेश्वर ने शिक्षाएं दी थी। उनको अपॉइंट किया था ताकि वो खुदा के घर में जाएं। और वो लय व्यवस्था 10 अध्याय में लिखा है, वो ऊपरी आग लेके परमेश्वर के सामने जाके खड़े हो गए। इंग्लिश में लिखा है प्रोफेन फायर। प्रोफेन फायर, प्रोफेन जो वर्ड है वो कई चीजों को डिस्क्राइब करता है। बहुत सारी स्टडी है इसके ऊपर। वो कुछ ट्रांसलेशन प्रोफेन फायर को कहते हैं कि वो गाली देते हुए खुदा के घर के अंदर एंटर कर रहे थे। कुछ एडिशन कहते हैं वो खुदा के भवन में झूठ बोलते हुए एंटर कर रहे थे। कुछ लोगों ने, कुछ एडिशंस कहते हैं उन्होंने, वो दे आर ड्रंकन, उन्होंने शराब पी हुई थी। कुछ एडिशंस कहते हैं उन्होंने कोई किसी और प्रकार का नशा किया हुआ था और वो परमेश्वर के भवन में आके खड़े हो गए और परमेश्वर के सामने खड़े हो गए और परमेश्वर की आरती करने लगे। और अचानक ऊपर से आग गिरी और उन्हें जला के भस्म कर दिया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा कैसे पुलपिट पे खड़े हो जाते हो? मेरी तो रूह कांपती है, रूह कांपती है। ये वो स्थान है, अगर पुराना नियम होता तो हर संडे लाशें ही निकलती। क्षमा करना, बहुत कठोर वर्ड बोला। अगर पुराना नियम होता तो हर संडे हर चर्च को जनाजों का चर्च कहा जाता। आज हम उस टाइम में नहीं, अनुग्रह का जमाना है। लेकिन परमेश्वर वही है, याद रखिएगा, परमेश्वर वही है। आज अनुग्रह का टाइम है, परमेश्वर वही है। छोटा सा झूठ, छोटी सी बात मरियम को कहती है गुरु यही है, तुझे बुलाता है। छोटी सी बात। और मरियम यीशु से मिलने के लिए उसी स्थान पर आती है जहां यीशु खड़ा है। और मरियम भी सेम चीज बोलती है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 31 आयत। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जरा मार्था के शब्द सुनिए, मार्था के शब्द। वो कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, कदापि ना मरता। मरियम ने साधारण शब्दों में कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई ना मरता। और यीशु मसीह ने मरियम से कोई बातचीत नहीं करी। मार्था को यीशु मसीह कह रहा था कि तेरा भाई जी उठेगा। मरियम से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, एक वर्ड नहीं लिखा। लेकिन एक खास बात, सर्विस विंडो वाले मसीह और खुदा के पास बैठ के सीखने वाले मसीहों में एक फर्क है।
मार्था ने इतनी बातचीत करी, विश्वास का प्रकटीकरण किया, अपने आप को एक अच्छा विश्वासी भी दिखाया, लेकिन तब भी चमत्कार नहीं देख सकी। लेकिन एक, जैसे आप बैठ के खुदा का कलाम सुन रहे हो, ये मरियम यीशु के चरणों में बैठ के प्रभु का वचन सुनती थी, और जब वचन सुनती थी, आज इसको अपने विश्वास को दिखाने की जरूरत नहीं, अपने प्रकटीकरण की कोई जरूरत नहीं। इसमें सिर्फ ये कहा, यीशु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। और बाइबल गवाह है, जब ये रो रही थी, ये यीशु के पांव में बैठी हुई थी, ये रो रही थी, और लिखा है यीशु के भी आंसू निकल गए, यीशु के भी आंसू निकल गए। यीशु दर्द उनका सुनता है जो यीशु के साथ अपने संबंध बना लेते हैं। जिस चर्च के साथ आपको जोड़ा है, उस चर्च के साथ बने रहो। 11वीं नहीं, 25वीं के साथ भी अगर हम यही इस पृथ्वी पर है, यीशु के आने में देर है, 50वीं में भी हम यही दिखेंगे, हम यही दिखेंगे। यीशु, लिखा है यीशु व्याकुल हो गया, आत्मा में बहुत उदास हुआ और व्याकुल हो गया, और घबरा के पूछता है, कहां रखा है तुमने उसको? ऐसी संगति अपने चर्च के साथ बनाइए, ऐसी संगति अपनी कलीसिया के साथ बनाइए, ताकि आपका जितना संबंध आपका आपके पास्टर के साथ मजबूत होगा, आपका परमेश्वर के साथ मजबूत होगा। आज लोग सोचते हैं पादरियों के पास कोई काम नहीं है, पादरी तो मिल ले। हाँ, प्रारंभिक कलीसिया में भी एक ने सोचा था, एक परिवार ने यही सोचा था, प्रेरितों के काम वहां चल गए। पहले खुद ही एक डिसीजन लिया, उन्होंने देखा लोग पैसे लेके आते हैं, लोग पैसे लेके आते हैं, पतरस किसी को इस कुर्सी बैठाता, किसी को उस कुर्सी बैठाता। फिलिप्पुस, उसकी कहानी में यही सब कुछ है। और यीशु मसीह के नाम में वो एक डिसीजन लेते हैं, हम भी अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, हमारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, हम भी उसको बेचते हैं और चेलों को लाके देंगे, हमें भी कोई ऊंची पोस्ट मिल जाएगी। वो अपनी जमीन को बेचते हैं, लेकिन जब घर में पैसा आता है, अरे इतना देना। 500 का नोट बाजार में बहुत छोटा है, और चर्च में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग हो। आप जानते हैं कहीं कहीं भी तो ना चंदा लेने वाला आया, 500 को नोट देगा, 450 वापिस करना मेरे को। अब डाल तो दिया, अब जहां जहां अशर जा रहा है वहीं निकाह, अरे कितने दुआ ही ना कर दे पहले, बाद में मिलने नहीं। बड़ा खुदा के घर में बहुत बड़ा दिखाई देता है, उनको वो भेंट बड़ी दिखाई दी, थोड़ी सी रख ली, ज्यादा नहीं रखी, थोड़ी सी रख ली, थोड़ी सी रख ली, और बाकी ज्यादा एक बड़ा अमाउंट लेकर के गए। पतरस ने क्या कहा, क्या तूने जमीन इतने ही बेची? हाँ, इतने ही बेची। और पतरस ने कहा, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ, छोटे छोटे झूठ, जिन्हें कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी सी बातें, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा है। हननिया वहीं पे नीचे गिर गया और मर गया। 2 घंटे बाद मैडम भी आई, मिसेस सफीरा। वो एक उम्मीद से आई थी, जैसी मैं एंटर करूंगी मुझे वहीं पे हननिया बैठा दिखाई देगा, वो मुझे इशारा करेगा, मैं उसको इशारा करूंगी, यस व्हाट्सएप। वो जब अंदर आई, देखा हननिया दिख ही नहीं रहा। वो पतरस के पास आई, इससे पहले कि वो बोलती, पतरस ने बोला, सफीरा क्या तुमने जमीन इतने बेची? हाँ हाँ। क्या तुमने ये कहा किया है कि तुम खुदा के आत्मा से झूठ बोले? देख तेरे पति को गाड़ने वाले बाहर खड़े, और वो भी गिरी और मर गई, वो भी गिरी और मर गई। जो दौलत घर रख के आए थे, किसके काम आई? एक छोटे से झूठ ने उन दोनों की जान ले ली, छोटे से झूठ।
जो घर रख के आए थे वो किसी काम नहीं है। एक छोटे से झूठ ने मार्था को चमत्कार देखने नहीं दिया, लेकिन एक वो जो खुदा के चरणों में बैठती है, दुनिया उसका भला बुरा कहे लेकिन वो खुदा के चरणों में बैठती, वो खुदा के चरणों में बैठ के खुदा से वचन सुनती है, वो वचन सुनती है और उसके ऊपर विश्वास करती है, और उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सिर्फ इतना कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो आंसुओं ने यीशु मसीह को व्याकुल कर दिया, परेशान कर दिया। इतना परेशान हुआ यीशु के खुद के आंसू निकल गए और घबरा के पूछता तुमने कहां रखा है। और वो स्थान उसको दिखाते हैं, कब्र के अंदर। समय बहुत होता जा रहा है, आप इस घटना को जानते हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। और यीशु मसीह कब्र के पास आता है, 22 कदम दूर यीशु मसीह दूर खड़ा है। यीशु मसीह कहता है पत्थर को, सर्विस विंडो वाली फिर आ जाती है, नो अंदर से बदबू आ रही है, अगर उसको मिलना था 4 दिन पहले आता। अब अफसोस करने आया है, अब उसकी लाश देखने आया है। थोड़ी देर पहले यीशु कह रही थी मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र तू ही है। मैं विश्वास करती हूं यदि तू अभी भी जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। अब थोड़ी देर पहले ये कह रही थी कि वो मसीहा जो आने वाला था वो तू ही है। फिर रुकावट बन रही है। अगर आप आज अब सर्विस विंडो वाले हैं, आपके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इसमें चर्चों का कोई दोष नहीं, चर्च का कोई दोष नहीं। यहूदा इस्करियोती का चर्च दुनिया का सबसे बेस्ट चर्च था। उसका पास्टर पूरे यूनिवर्स का सबसे बेस्ट पास्टर उसका था, बेस्ट टीचर उसका था। 3.5 साल वो उस चर्च में गया लेकिन चेंजेस नहीं आए। चर्च की प्रॉब्लम नहीं है। चर्च में पतरस भी था, चर्च में यूहन्ना भी था, उसी चर्च में 9 और चेले भी थे। 9 और चेले भी थे। अभी प्रभु के दास बता रहे थे यूहन्ना ने ही शहादत नहीं दी थी बस, बाकी सब ने क्या करी है, शहादत दी। सबकी कुर्बानी हुई है। सबसे पहले याकूब को भाले से मारा गया। पढ़िए इब्रानियों 11 अध्याय, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे कैसे दुख इन्होंने झेले, कैसे कैसी यातनाएं झेली। जानवर को मार के, जानवर की खाल खींच के और उसके बीच में उनको डाल के सिल दिया जाता था, जिंदा लिखा है जानवर की खाल में सिल दिए गए और धूप में छोड़ दिया जाता था। और जब वो उस खाल सुकड़ती थी तो घुट घुट के अंदर मरते थे, घुट घुट के मरते थे। और कभी कभी कई महीने मरने में लगते थे, कई महीने। अरे तलवार से मार दो गला कट गया, थोड़ी देर तड़पेंगे, खत्म। भाला मार दो, थोड़ी देर तड़पेंगे। लेकिन वो मौत बड़ी दर्दनाक थी जो चेलों ने सही। वो उसी चर्च के मेंबर थे, उसी के लिए पेड़ों से बांध करके और मजबूती से बांध दिया जाता था और नीचे चाशनी डाल देते थे ताकि कीड़ियां खाएं। धीरे धीरे खाती थी। 6 महीने तक लग जाते थे मरने में, 6 महीने। बड़ा दर्दनाक इतिहास है कलीसिया का, बहुत दर्दनाक इतिहास है। सर्विस विंडो वाले मसीह ना बने। मेरी प्रार्थना है कि आप आज 11th भी मना रहे, आप 25वीं भी यही बैठ के मनाएं। आपके पास्टर यहां खड़े होकर कह सके ये हमारा विश्वासी 25 साल से हमारा विश्वास योग्य है। एक दिन ये कहे ये 50 साल से हम ये परिवार हमारा विश्वास योग्य है। ऐसे विश्वास योग्य बने। मार्था फिर रुकावट में आ गई, नहीं खोलना, नहीं खोलना। लेकिन मरियम चुप है। जो यीशु के कदमों में बैठ के सीखते हैं ना, वो विश्वास करते हैं इस समय जो यीशु कर रहा है, अगर मेरे लिए कुछ नहीं भी हो रहा है फिर भी हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है फिर भी हो रहा है। वो शांत है फिर भी मेरे लिए कुछ हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है फिर भी मेरे लिए कुछ हो रहा है। जो विश्वास करते हैं ना, जो विश्वास करते हैं। जब एलीशा के पास में दूसरा राजा 4 अध्याय, एक स्त्री आती है, एलीशा से कहती है
तेरा दास मेरा पति तेरा चेला था, वो मर गया, कर्ज लेके मर गया। अब लेनदार आया है कि मेरे दोनों बेटों को लेके जाए ताकि उनसे सेवा कराए। आप जानते हैं जितना बड़ा व्यक्ति होता था उसकी कम कीमत होती थी, लेकिन जितना छोटा व्यक्ति होता था उसकी ज्यादा कीमत होती थी। क्योंकि बड़ा व्यक्ति कुछ ही साल काम करेगा, छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चे से लेके बुढ़ापे तक कई साल काम करेगा, उसकी कीमत ज्यादा होती है। और वो स्त्री कहती है लेनदार आया ताकि मेरे दोनों बच्चों को लेके जाए। इसका मतलब बहुत बड़ा उधार था उसके ऊपर, बहुत बड़ा उधार था उसके ऊपर। और एलीशा उससे एक सवाल करता है, तेरे पास क्या है? पास्टर गीता अगर ये पूछे तुम्हारे पास क्या है, हम अपनी समस्या लेके आए, इनको अपने टाइट की पड़ी है। हम अपने पास समस्या लेके आए, ये हमारे घर में ताका झांकी कर रहे हैं, हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन उस स्त्री ने कहा, प्रभु के दास मेरे पास, पुराने ट्रांसलेशन में सही लिखा था कुप्पी, आज के नए ट्रांसलेशन में आ गया हांडी। हांडी होती है बड़ी, कुप्पी छोटी होती है, उसमें से थोड़ी सी पतली सी धार गिरती। कुप्पी को मैं समझाऊं तो पुराने लोग इस बात को समझेंगे। पहले लाइट नहीं हुआ करती थी ना, हर घर में लालटेन और लैंप हुआ करते थे, रोज चिमनी साफ होती थी, है ना। पुराने लोगों को पता, आजकल की पीढ़ी को तो लैंप पता ही नहीं होना क्यों, ये तो इसको लैंप समझते हैं, है ना। एक दिन मैं एक बात कर रहा था, मैंने कहा कि सुराही का पानी ठंडा होता है, तो एक 20 साल का लड़का मुझे कहता है व्हाट इज सुराही। मैंने कहा तेरा कसूर नहीं है, तो तुमने देखा ही नहीं, घड़ा सुराही तुमने देखा ही नहीं। मैंने कहा मैं तेरे को किसी कुम्हार के पास लेके जाऊंगा, वहां सिखाऊंगा तेरे को। तो कुप्पी क्या होती थी ना, कफ खांसी की दवाई लेके आते थे ना, आपा शीशी फेंकते नहीं थे हम लोग, याद है? बुजुर्गों को याद होगा। रखो इसको, धो के रखो, उसके ढक्कन में छेद करके शीशी में मिट्टी का तेल डाल के, कपड़े की एक पत्ती बना के उसके अंदर से डाल के, और वह तेल में डूबी रहती थी, और उसका ढक्कन बंद करके और उसके ऊपर आग लगा के वो कुप्पी कहते, वो दिया बन जाता था, उसको कुप्पी कहते थे। वो छोटी सी होती थी। उसने कहा मेरे पास एक कुप्पी तेल है। एलीशा ने कहा जा अपने घर चली जा और अपने अड़ोस पड़ोस के सारे बर्तन मांग लेना, थोड़े मत मांगना। दर्शन छोटा नहीं होना चाहिए, दर्शन छोटा नहीं होना चाहिए। अंबाला में जमीन मांगो तो कनालों में मांगो, एकड़ों में मांगो, दर्शन छोटा नहीं, बड़ा दर्शन, बड़ा दर्शन, दर्शन बड़ा मांगिए। चलते चलते जो जमीन पसंद आती है देख के हाथ बढ़ाइए, भैया प्रभु ये हमें चाहिए, दर्शन बड़े रखिए। और वो स्त्री विश्वास करती है, अपने घर जाती है, सारे मोहल्ले के बर्तन मंगवा लेती है। और एलीशा ने क्या कहा था, द्वार बंद करना, द्वार बंद करना। अभिषेक द्वार जब आप बंद करके बैठते हो तब उतरता है। जब आप प्रार्थना में द्वार बंद करके बैठते हो, प्रभु के चरणों में बैठते हो, तब अभिषेक उतरता है, तब उतरता है अभिषेक। और वो स्त्री ने विश्वास के साथ तेल उंडेलना शुरू किया। ये तो शुक्र करो, एलीशा ने कहा था मोहल्ले के बर्तन, शुक्र करो एलीशा ने कहा था ये गली के बर्तन इकट्ठे करना। अगर वो कहता अंबाला के बर्तन इकट्ठे कर दे, अगर वो कहता पूरे शहर के बर्तन इकट्ठे कर लेना, वो भी तेल से भर जाते। वो खुदा है हमारा, वो है हमारा परमेश्वर। अगर वो कहता पूरे हिंदुस्तान के बर्तन इकट्ठे कर दो, वो भी भर जाएंगे एक कुप्पी तेल से, एक कुप्पी तेल से। जो खुदा के लोग होते हैं वो विश्वास करते हैं, जो कहा जा रहा है यस मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता, मेरे लिए हो गया। मरियम ने एक बार भी रुकावट नहीं बनी, मार्था फिर रुकावट बन रही है, फिर रुकावट बन रही है। और यीशु ने एक आवाज दी, लाजर बाहर निकला।
प्रभु के एक दास ने कहा, शुक्र है यीशु मसीह ने कहा लाजर, अगर वो लाजर ना बोलता ना, लाजर से पहले जितने मरे थे ना, जितने मरे थे सारे निकल के खड़े हो जाते, सारे। वो खुदा है आपका, छोटा नहीं है, वो परमेश्वर है हमारा। और लाजर कफन ओढ़े बाहर निकल के आ गया। दो प्रकार के लोगों के बारे में, मार्था और मरियम। मार्था के पास ज्ञान बहुत है। मैं बाइबल पढ़ने का विरोधी नहीं हूं, मैं तो कहता हूं बाइबल पढ़नी चाहिए। मैं अलग प्रकार का डॉक्टर हूं। जो कोई मुझे कहता है कि मुझे बुखार है, उतर नहीं रहा, तो मैं कहता हूं 10 चैप्टर पढ़ ले। 10 चैप्टर सुबह, 10 चैप्टर दोपहर में, 10 चैप्टर शाम को, तीन खुराक खा, ठीक हो जाएगा। और लोग होते हैं भाई, इससे बड़ी मेडिसिन कोई है ही नहीं। लेकिन कल एक सिर्फ ज्ञान प्राप्त ना करें, सिर्फ ज्ञान प्राप्त ना करें। कुछ लोग चर्च में नहीं आ रहे, घर में लाइव देख के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। संडे को प्रभु की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। चर्च को महत्व देना सीखे, चर्च को महत्व देना सीखे, संगति को महत्व देना सीखे, प्रभु से मिलने। दाऊद ने कहा, मैं खुश हुआ जब मुझे यह कहा गया कि आओ हम परमेश्वर के घर चले। और हमें सैटरडे की रात से परेशानी होने लग जाती है, कल चर्च जाना है। एक बार एक बहन क्रिसमस को चर्च नहीं आई। मैंने उसको शाम को पूछा फोन करके, उसके पति को पूछा, कहता जी आप खुद ही पूछ लो। मैंने कहा फिर फोन पे क्या करना, मैं घर ही आ जाता हूं। मैं घर में चला गया, मैंने वो बहन से पूछा, आज आप चर्च नहीं आए? इना तो पूछो। मैं इना तो भी पूछ लिया। मैंने कहा जी क्या बात हो? कहने लगा पास्टर जी इसका सूट ड्राई क्लीन को दे रखा था, वो रात को दुकान बंद हो गई, सवेरे खुली नहीं। मैंने कहा मेरी बहन, यीशु मसीह वीडियो लेके बैठा था कि तूने पिछले संडे ये वाला सूट पाया, इस संडे क्यों पहन के आ गई? क्या यीशु मसीह ये देख रहा था तू पुराना पहन के चल बाहर? कभी कभी हम कपड़ों के पीछे, कभी हम जूतों के पीछे, कभी हम व्यर्थ की चीजों के पीछे संगति छोड़ना आसान समझते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो रोएंगे, हमें मौका मिला और हमने मार्था की तरह गवा दिए। कितना फर्क है मार्था और मरियम में। यीशु मसीह ने मार्था के ऊपर टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। मरियम ने सिर्फ एक लाइन बोली और यीशु को रोने पे मजबूर कर दिया। यीशु को के अंदर घबराहट उत्पन्न हो गई। एक भेद की बात बताता हूं, घबराहट जो वर्ड लिखा ना, व्याकुल, व्याकुल होकर यीशु मसीह ने पूछा तुमने उसको कहां रखा है? अगर 1 घंटा मरियम वहां बैठ जाती ना तो शायद हालात कुछ और हो जाते। यीशु से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, यीशु से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहता कहां रखा है, जल्दी चलो। जो खुदा के साथ बैठते हैं ना, उनका एक आंसू जब गिरता है ना, वहां पे हलचल होती है, वहां पे हलचल होती है। दाऊद ने कहा मेरे आंसू जब पृथ्वी पर गिरे, पृथ्वी डोल उठी। पौलुस और सिलास जब जेल में थे ना, तो जो वो आराधना कर रहे थे ना, वहां पे लिखा नहीं है लेकिन प्रकाशन बताता, जब वो आराधना कर रहे थे उनके हाथ और पांव काट में ढुके हुए थे। वो आराधना कर रहे थे मुंह से बोल के और आंसुओं से आराधना कर रहे थे। हालांकि हालात खराब है, हालात खराब है, इतना मारा है कि हिलने दर्द हो रहा है, पीड़ा से कर रहा है, लेकिन वो आराधना कर रहे थे। वो आंसुओं के साथ भी आराधना कर रहे थे। इधर पौलुस सिलास के आंसू यहां पे गिरे, ऊपर के किंगडम में हलचल मच गई, हलचल मच गई। यीशु को उतरना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इतना रिश्ता बना लीजिए,
इस तरह से ये रिश्ता आज बना लीजिए। जब आप प्रभु के पास आए तो प्रभु व्याकुल होके पूछे क्या करना है। हालेलुया। आपको मांगना ना पड़े, प्रभु आपसे पूछे जल्दी बता, मैं परेशान हो रहा हूं, जल्दी बता। अब जानते मेरा प्रार्थना का स्टाइल अलग है। मैं प्रभु के सामने ज्यादा नहीं मांगता, नेवर। और अपने लिए तो मैं कभी कुछ नहीं मांगता। मैं सिर्फ जाके चुपचाप बैठ जाता हूं, चुपचाप। और मेरा ये चुप बैठना उसको परेशान करता है, उसको परेशान करता है। जब आपका बच्चा आपके सामने आके चुपचाप बैठ जाए, आप कहो बेटा रोटी खा ले, आपने 4 सवाल करे, वो जवाब नहीं दे रहा, फिर आपके अंदर क्या होने शुरू हो जाती है? अरे इसको क्या चाहिए, अरे इसको क्या चाहिए, ये उदास क्यों है, इसके पास कपड़े हैं, इसके पास जूते हैं, इसे कुछ और तो नहीं चाहिए। एक बार एक पिता अपने बच्चे को लेकर के एक दुकान पे गया। दुकानदार से पिता की दोस्ती थी, तो दुकानदार ने टॉफी का ढक्कन, जार का ढक्कन खोल दिया। बेटा ले लो। कहता नहीं अंकल मैं नहीं लूंगा। कहता बेटा ले लो। कहता नहीं लूंगा। उसने कहा अच्छा मैं आपके पापा से कह देता हूं, आपके पापा कहेंगे तब तो ले लोगे। उसके पापा ने भी कहा बेटा ले लो। उसने नहीं ली, उसने नहीं ली। और फिर दुकानदार ने क्या करा, अपने आप हाथ डाला और टॉफी निकाली और उसको दे दी, और उसने ले ली। अब बाप बड़ा परेशान हुआ। थोड़ा सा आगे चले तो पिता ने कहा बेटा जब वो कह रहे थे तो तूने तो निकाली नहीं, जब उन्होंने दी थी तूने ले ली। कहता पापा मेरी छोटे छोटे हाथ है, 2-3 टॉफी हाथ में आनी थी। जब अंकल ने दिया तो अंकल का हाथ बड़ा था, अंकल ने दिया ढेर सारी टॉफी आई, मैंने दोनों हाथों से बटोरी। अरे अपने आप मत मांगो, उसके सामने बैठो, मरियम की तरह चुपचाप बैठो। वो परेशान हो क्या करना है, वो परेशान हो। इस तरह अपने रिश्ते को मजबूत करिए। आज अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। आज आपने फैसला आपने करना है। संदेश तो अभी पादरियों की एक प्रॉब्लम होती है, पादरी चुप नहीं होते। हमें तो घंटों बुलवा लो, चाहे 10-10 घंटे बुलवा लो, हम चुप नहीं होने वाले, है ना भाई साहब? सही बोला ना? पादरी चुप नहीं होते, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। आज आप अपने जीवन में एक निर्णय लें, हम किस प्रकार के विश्वासी हैं। आज हम 11th एनिवर्सरी पर हैं। अगर हमें जिंदगी लंबी मिली या प्रभु के आने में देर है, क्या हम 25वीं पे यही होंगे? हम 50वीं पे यही होंगे? लेकिन उस समय ये चर्च छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। बच्चे कौन पैदा करता है, भेड़े या चरवाहे? आजकल लोग चरवाहों को भी देखते हैं। ये पादरी के पास ये पादरी ठीक नहीं है, इसके पास लोग कम है। अरे आपकी भेड़ों की जिम्मेदारी है बच्चे पैदा करने की, भेड़ों की जिम्मेदारी है। अपने संबंध परमेश्वर के साथ सही करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें।